साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र वैशेष कल्पना के अंतर्गत रस द्रव्य परिचय 3 के अंतर्गत पॉइंट नंबर 19 की बात करेंगे। और ये देखेंगे यहाँ पर एक द्रव्य है मृग श्रृंग जो कि हिरण का श्रृंग होता है, अर्थात ये एक तरह से जांगम द्रव्य होता है अर्थात जंतुओं से प्राप्त द्रव्य होता है। इसको स्टेज हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, यह 12 सिंघा जो कि एक हिरण होता है कि श्रृंग अर्थात सिंह है। ठीक है ना, ये औषधि प्रयोग में लाया जाता है। इसके पर्याय की बात कर लेते हैं। मृग श्रृंग, ऐड श्रृंग। तो ऐड जो पर्याय होता है मृग का होता है, हिरण का होता है। ठीक है, मृग विषाणक और हरिण श्रृंग तो सब कॉमन मिलते जुलते हैं। उसको देखेंगे मृग श्रृंग के ग्रह लक्षण की बात कर लेते हैं। कीट आदि द्वारा न खाया हुआ, मतलब ऐसा मृग श्रृंग, ऐसा मतलब हिरण का श्रृंग जो कीटों द्वारा न खाया हुआ हो। जरूरी नहीं है कि सब साफ सुथरे हो, कुछ लोग कीट लग जाते हैं, तो कीट द्वारा न खाया गया हो। लंबा हो, वजन में भारी हो, कठिन हो मतलब कठोर हो, अनेक श्रृंग युक्त हो, तो मतलब एक में से अनेक ब्रांचेज निकली हो। मृग श्रृंग ऐसा श्रेष्ठ होता है। रसतरंग का रेफरेंस बता रहा है। मारण की बात कर लेते हैं। तो जो मारण होता है मृग श्रृंग को करपत्र अर्थात आरी से काट कर, तो क्योंकि कठिन होता है, लंबे लंबे होते, इसको आरी की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काट कर छोटे छोटे टुकड़े को अग्नि में जला लेंगे। मतलब पहले आरी से काटेंगे, करपत्र था आरी से काटेंगे और उसको छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे टुकड़े करके अग्नि में जला लेंगे। अग्नि जलाने के बाद क्या करेंगे, जब अच्छी तरह से ये जल जाए, है ना, तो पीस कर, जल जाएगा तो क्या करेंगे, पीस कर अर्क दुग्ध अर्थात अर्क क्या होता है, मदार, है ना, कैलोट्रॉपिज प्रोसेरा जिसको बोलते हैं, द्रव्य गुण पढ़ेंगे आप लोग। तो अर्क दुग्ध से टिकिया बनाएंगे, चक्रिका बनाएंगे, उसको मर्दन कर लेंगे, टिकिया बनाएंगे, टिकिया बनाकर उसको सराव संपुट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से पैक कर लेंगे और तीव्र अग्नि में पुट देंगे। तीव्र अग्नि पुट देने से क्या होगा, 3 पुट देने से कृष्ण वर्ग की काले वर्ण की भस्म बन जाती है मृग श्रृंग की। तो मृग श्रृंग भस्म पूछा जाता है किस में प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात कर लेते हैं। तो मात्रा जो है 120 mg अर्थात 1 रत्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। प्रमुख योग की बात कर लेते हैं मृग श्रृंग के। तो यहाँ पर देखेंगे ज्वरांकुश रस, कंदर्प सुंदर रस, त्रिनेत्र रस, ग्रहणी वज्र कपाट रस, बाल अर्क रस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योग है मृग श्रृंग के। ठीक है, अब देखते हैं इसी के साथ साथ हम लोग सिक्ता या सिलिका की बात करते हैं, जिसको हम लोग बालू भी बोलते हैं। आयुर्वेद प्रकाश में इसे उपरस में वर्णित किया गया है। ठीक है, पर्याय की बात करते हैं सिक्ता की। तो बालुका, सिकता, शर्करा, रेतिका, ये कुछ पर्याय है सिक्ता था सिलिका के। गुणकर्म बहुत छोटा सा टॉपिक है सिक्ता, इसलिए बहुत छोटे में इसको खत्म कर देंगे। गुण देखेंगे, बालुका मधुरा, सीता, संताप श्रमनाशिनी। तो जो बालुका जो होती है मधुर, रस में मधुर होती है, शीत होती है, तो आप देखते हैं बालू ठंडी होती है। संताप श्रमनाशिनी, संताप का मतलब होता है टेम्परेचर को नाश करने वाली, साथ ही साथ श्रम तथा थकावट को नाश करने वाली, क्योंकि इसको स्वेदन करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब जो पेन रिलीव होता है। स्वेद प्रयोग तथा च, स्वेदन प्रयोग करते हैं। शाखा शैत्य निपापहा, शाखा और शीत का नाश करती है। तदश्च लेखनी, लेखन में प्रयुक्त होती है। और व्रण उर छत नाशनी, व्रण और उरह छत ये नाश करती है। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।